हेलो फ्रेंड्स, पामिस्ट्री के लेसन 7 पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पहले हम बात कर चुके हैं हाथ के साइज की, पाम के साइज की और फिंगर्स के साइज की। इनका बैलेंस बनाते बनाते इनकी तासीर 3 तरह से बनती है। एक तो वो हाथ होते हैं जिनमें फिंगर का साइज पाम के साइज से लंबा होता है। उसके बारे में मैं अपने लेसन 7 पार्ट 2 में आपको बता चुका हूं। दूसरा वो साइज होता है जहां फिंगर्स छोटी होती हैं और पाम, जिसको हथेली बोलते हैं, उसका साइज बड़ा होता है। उनको बोलते हैं शॉर्ट फिंगर्स वाला हाथ। इसका मतलब अभिप्राय ये रहता है कि हाथ की जो हथेली है वो लंबी है और जो उंगलियां हैं वो लेंथ में उससे छोटी हैं। और तीसरा हाथ होता है जिसकी उंगलियां और पाम की लंबाई आपस में बराबर होती है, हथेली की लंबाई उंगलियों के बराबर होती है। आज हम बात करेंगे इस हाथ की, जिसमें हम बोलेंगे कि जो हाथ की आप बात करने जा रहे हैं आज, उसमें छोटी उंगलियों वाला हाथ है ये। उस हाथ में उंगलियां छोटी हैं और हथेली लंबी है। आप यहां से देख सकते हैं कि ये जो लंबाई है उंगलियों की छोटी पड़ती है और ये हथेली की लंबाई ज्यादा आती है। तो इसमें क्या होता है कि एक अलग से पर्सनैलिटी सामने आती है इंसान की निकल के, जिसके हाथ की उंगलियां छोटी होती हैं और हथेली लंबी होती है। ऐसे इंसान बहुत ही आत्मनिर्भर से होते हैं और हठीले होते हैं, अपनी बात को मानने वाले होते हैं, स्टबॉर्न बोल सकते हैं हम। ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट नेचर के इंसान होते हैं। उनको गप्पे मारने वाले इंसान पसंद नहीं होते। गप्पे मारने वाले इंसानों के बीच रहने से वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे इंसान को वो लोग बड़े इरिटेट करते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी शेखियां मारते हैं। सामने आपके मैं दिखा रहा हूं कि आप विजिबल देख सकते हैं। विजिबली इट इज वेरी मच क्लियर कि इस हाथ में हथेली लंबी है और यहां से यदि नापें तो ये उंगली जो है वो छोटी है। ऐसे हाथ मैं पहले बता चुका हूं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। ऐसे बंदों को गप्पे पसंद नहीं है, ऐसे तरह को बड़ी बड़ी बातें करना पसंद नहीं है। ऐसे बंदे बहुत ही अकेले रहना पसंद करते हैं, इससे कि वो गप्पी लोगों के बीच में घूमे फिरें। अभी ये तो हो गई हाथ की बात, इन आइडिया इन जनरल। अभी इसके आगे इसको डिटेल कर रहा हूं। 4 तरह की उंगलियां आपके सामने हैं। कोनिकल टिप्स, राउंड टिप्स, स्क्वायर टिप्स, स्पैचुलेट टिप्स। जिस हाथ में जैसी उंगलियां होती हैं, बेसिक वो रहता हुआ उस हाथ की नेचर में थोड़ा सा चेंज आता है। सबसे पहले हम लेते हैं कोनिकल टिप्स। कोनिकल टिप्स वाली उंगलियां जो होती हैं, ये उन हाथों में कमी पाई जाती हैं जिन हाथों की उंगलियां छोटी होती हैं और हथेली लंबी होती है। लेकिन यदि आपको ऐसा हाथ मिलता है कभी, तो इनके जो लक्षण होते हैं वही होते हैं कि ये बड़े धैर्यवान, बड़े समझदार, बड़ा ही आत्मविश्वास के साथ रहने वाले, धार्मिक प्रवृत्ति के, धर्म को मानने वाले, इंसानियत के नज़दीक
लोग होते हैं। ये राउंड फिंगर्स वाली, जो ऊपर से थोड़ी पतली, नीचे को थोड़ी मोटी हुई होती हुई आती हैं, जैसे अंडे की शेप उल्टी करके हम बता दें, अंडा एक तरफ से थोड़ा ऊपर से पतला होता है, नीचे को मोटा होता जाता है, ऐसे ही ये राउंड शेप्स उंगलियां होती हैं। ऐसे इंसान थोड़ी कला प्रेमी होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, पोएट्स हो सकते हैं। इनका विशेष ध्यान मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के पास रहता है, वो भी मैकेनिकल वो इंस्ट्रूमेंट जो ध्वनि यंत्र होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वीडियो कैमरास होते हैं, इनकी तरफ इनका ध्यान ज्यादा रहता है। इस कार्य को यदि वो करते हैं तो अपना कुशलता को हासिल कर लेते हैं। और इसके साथ साथ अदरवाइज जो स्पेयर पार्ट होते हैं, किसी भी मशीनरी के स्पेयर पार्ट हो, उसकी तरफ भी इनका ध्यान काफी रहता है। उस कार्य में भी ये कुशलता से काम कर सकते हैं। उसके बाद आती है बारी स्क्वायर फिंगर्स की। स्क्वायर फिंगर, पाम लंबी, उंगलियां छोटी वाले लोग रिलायबल लोग होते हैं, किसी काम को बीच में नहीं छोड़ते, आदेश का पालन करने वाले लोग होते हैं। जितनी डिसिप्लिन्ड फोर्सेस हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे मिलिट्री है, चाहे सिक्योरिटी सर्विसेज है, चाहे नेवी है, चाहे एयरफोर्स है, जहां पे डिसिप्लिन एक कैरी करता है, अपने सुपीरियर का हुक्म मानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे कार्यों में ऐसे लोग बहुत ही कामयाब रहते हैं। ये आदेश का पालन करने वाले, आदेश के अनुसार काम करने वाले डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं। इसके बाद नंबर आता है स्पैचुलेट फिंगर का। ये ऊपर से फिंगर जैसी चमचे जैसी हो गई है, थोड़ी सी फैली हुई टिप है इसकी। ये लोग भी काफी मेहनती होते हैं, आउटडोर एक्टिविटी के लिए काफी अच्छे होते हैं। अपनी मेहनत से मालिक का दिल जीतने वाले होते हैं। और खेल कूद में ये व्यक्ति बहुत आगे जाते हैं। खेल कूद इनका शौक होता है, आउटडोर एक्टिविटी इनका शौक होता है। और कोई भी काम जो मेहनत का है उसको ये बहुत ही अच्छे से तन मन से निभाते हैं। अब उसके बाद आ गया पांचवी किस्म। जो पांचवी किस्म है वो क्या है? पांचवी किस्म वो होती है जो मिक्स हाथ होता है। एक उंगली कोनिकल है, एक स्पैचुलेट है, एक स्क्वायर है, एक राउंड है, ऐसे मिक्स सा हाथ है। और जो टोटल उंगलियां हैं वो हथेली से छोटी हैं। तो ऐसे लोग वर्कर किस्म के होते हैं। ऐसे किस्म के लोग अनस्किल्ड लेबर का काम करते हैं। ऐसे लोग हार्ड वर्कर होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी बुद्धि की कमी होती है। दे आर नॉट शार्प बाय ब्रेन। उनको बुद्धि में हम ये बोलेंगे कि उनका लेवल जो है वो कम है, इसीलिए वो हार्ड वर्क है, इसीलिए वो मेहनती हैं, इसीलिए वो लेबर का काम कर रहे हैं, इसीलिए क्लास 4 का काम कर रहे हैं। अब आपको एक बात जो मेरे लेसन 7 पार्ट 2 में है और लेसन 7 पार्ट 3 में एक कॉमन सी लग रही है कि मैंने इन फिंगर्स के बारे में वही बताया जो लेसन 2 में है। अब फर्क कहां पे है? फर्क यह है कि क्वालिटी का बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। जो उंगलियां हथेली से लंबी थी उनकी यही क्वालिटीज बहुत ज्यादा अच्छी थी। मैंने इसमें धार्मिक व्यक्ति बताया, इसमें गुरु बताया, सुप्रीम बताया, लंबी वाला। ये छोटी उंगली जो है, छोटी उंगलियों वाला जो हाथ है वो उस लेवल का गुरु नहीं बन सकता, उस लेवल का अटेनमेंट नहीं ले सकता, स्पिरिचुअल अटेनमेंट नहीं ले सकता जो लंबे हाथ में है, लंबी उंगलियों वाले हाथ में है। इसी तरह मैंने बताया राउंड फिंगर्स, जिसको हम अंडा आकार की उंगलियां बोलते हैं, उनके बारे में बताया। आर्टिस्ट हैं
लेकिन उतने लेवल के नहीं है। म्यूजिशियन हैं, उतने लेवल के नहीं है कि जो बहुत ही कामयाब म्यूजिशियन हैं, बहुत ही कामयाब एक्टर हैं, बहुत ही कामयाब स्पेयर पार्ट को जानने वाले हैं, बहुत ही कामयाब धुनों को बनाने वाले हैं, बहुत ही कामयाब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलाने वाले हैं, उतने नहीं है। उनसे थोड़े कम है, क्योंकि इसमें क्वालिटी जो है फिंगर के डाउन होने से कम हो गई है। और इसी तरह मैंने ये स्क्वायर फिंगर बताई। स्क्वायर फिंगर तो ये बता रही है कि ये डिसिप्लिन्ड फोर्सेस में है, ये अपना आदेश मानने वाले हैं और मेहनती हैं, लेकिन छोटी उंगली होने के कारण मेहनत में कमी है, आदेश मानने वाले लेवल में कमी है। वो कमी आपको इधर साफ दिखाई देगी। स्पैचुलेट फिंगर आउटडोर एक्टिविटी के लिए मैंने बताया, स्पोर्ट्स में मैंने बताया, मेहनत में मैंने बताया, कर ये सब कुछ वैसे ही सकते हैं, लेकिन क्वालिटी उतनी ज्यादा नहीं जाएगी ऊपर। यदि दो लोग इकट्ठे दौड़ेंगे तो ये पीछे रह जाएगा जिसकी उंगलियां छोटी हैं, और जिसकी उंगलियां हथेली से लंबी हैं वो आगे निकल जाएगा। इसकी क्वालिटी में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। आज से बाद जो मैं नई वीडियो आपको बताऊंगा वो होगी उस हाथ की जिसकी उंगलियों की लंबाई हथेली की लंबाई से बराबर होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरा अनुरोध है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो आपको समय पे मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।